नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं अविरल मिड्डा। वेलकम बैक टू अवर चैनल द ग्रोथ मैनेजर्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने आपको बताया कि इट्सी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इट्सी के लिए आपको क्या बजट चाहिए है, इट्सी के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो हमने एक्सप्लेन करी लास्ट वीडियो में। आज उसी का सेकंड पार्ट है, इस सीरीज का थर्ड वीडियो है। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाई अकाउंट खुलने के बाद आप इट्सी को स्टार्ट कैसे करें। आज आपके पास लास्ट वीडियो में बताया गया कि भाई आपको प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट का फोटोशूट हो जाना चाहिए, आपकी पैकेजिंग रेडी है, अब आपके पास सारा डेटा आ गया, अब उससे आप आगे क्या करेंगे। आज का वीडियो बेसिकली इसीलिए है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात करना चाहूँगा मैं आप सबसे। आज एक नया अकाउंट हम लोगों ने लास्ट वीक लिया है, जयपुर से ही है। उनका ज्वेलरी का अकाउंट है और बेसिकली जनरल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आपसे। मार्केट में बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे गुरुजी बैठे हैं, जैसे हर वीडियो में हम बात करते हैं। मेरा फेवरेट टॉपिक हो गया आजकल, मैं जब से ये इंडस्ट्री में आया हूँ, मुझे ये गुरुजी कुछ ज़्यादा ही फैसिनेट कर रहे हैं। इन गुरुजी के कारण मैं ऐसे क्लाइंट्स देख रहा हूँ, मतलब जिनको कहीं किसी ने कुछ नहीं बताया, उनको बस एक वैल्यू दिखाई गई है कि इतना रेवेन्यू आया सर साल में या महीनों में, इतना रेवेन्यू जनरेट किया हमारे अकाउंट पर। अब वो फिगर्स बिल्कुल सही हैं, गलत हैं और ये कंप्यूटर जनरेटेड है, वो ये गुरुजी जाने। पर उससे क्या हो रहा है, वो ये नहीं दिखा रहे कि भाई वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उन्होंने कितना एड स्पेंड करा, उन्होंने कितनी मेहनत करी, उन्होंने कितना कैश बर्न करा। ये पॉइंट्स कोई किसी वीडियो में नहीं बताया जा रहा। ये मार्च का मंथ मैंने कम से कम 15 लोग ऐसे देखे, मेरी मीटिंग्स थी, मैंने 15 लोग देखे जिनको ये पता ही नहीं है कि भाई जेब से भी पैसा लगता है एक टाइम पर, जिसको हम लोग कैश बर्न फीस कहते हैं। जब आप अपने प्रोडक्ट को रैंक कर रहे हैं या लॉन्च कर रहे हैं, उस फेज में जेब से पैसा लगता है। इन वीडियोस में ये गुरुजी ये बता ही नहीं रहे। गुरुजी के अकॉर्डिंग तो जी आपको पैसा चाहिए ही नहीं है। आपने क्या करना है, मैंने देखे दो एक वीडियोस, मेरे क्लाइंट्स ने मेरे को अभी दिखाए, मैं बड़ा शॉक हुआ देख के। उनके अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल पैसा नहीं चाहिए। आपको एक लैपटॉप चाहिए, वो कहते हैं आजकल सबके पास होता है। सही बात है, गुरुजी बिल्कुल सही है। सेकंड चीज कहते हैं इंटरनेट, वो भी सबके पास होता है। थैंक यू जियो। तो इसके बाद वो कहते हैं कि अब आपको पैसा नहीं चाहिए, आपने नेट से फोटोज उठा लेनी है, ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, आपने इट्सी अकाउंट पे डाल देना है, डिटेल फिल कर देनी है और आप लाखों करोड़ों कमाओगे। और उनका तरीका क्या है बताने का कि सर ऑर्डर आएगा आपके पास, आप होलसेलर से जाके प्रोडक्ट लेके आओगे, पैसा आपके पास एडवांस आ ही गया इट्सी से, और उसी पैसे से आपने प्रोडक्ट खरीदना है, उसको डिस्पैच कर देना है। आपकी जेब से क्या लगा, कुछ भी नहीं। ये मॉडल फेमस हो रहा है आजकल मार्केट में। अब मैं इस मॉडल की आपको कमियां बताता हूं। पहली कमी, आप किसी की फोटोज उठा के डाल दोगे, वो आप पे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के अंडर केस करेगा आप पे। आपने उसका प्रोडक्ट बिना उसी परमिशन के यूज कर लिया, पहला पॉइंट। सेकंड, आज मान लो आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, कुछ ऐसा तो है नहीं जो पहले से बिक नहीं रहा है, आपकी शॉप बिल्कुल नहीं है, उस पर आपको ऐड रन करनी पड़ेगी, आपको सोशल मीडिया कैंपेन चलाने पड़ेंगे, ट्रैफिक भेजना पड़ेगा, इन सब चीजों के लिए पैसा लगता है। और कोई होलसेलर आपको एक आइटम नहीं देगा। थर्ड पॉइंट, आज आपको उससे बल्क में माल उठाना पड़ेगा। होलसेलर्स का काम ही यही है, वो लोग, उनका कमीशन, उनके मार्जिन ज्यादा नहीं होते हैं, उनका गेम कमोडिटी का होता है, क्वांटिटी का होता है। आज आप जाओगे किसी के पास, आज मान लो शर्ट की बात करें तो कोई आपको एक शर्ट नहीं देगा, देगा तो वो रिटेल रेट पे देगा आपको, आपके मार्जिन वहीं खत्म है। और जब आप बल्क में उठाओगे तो साफ उसके लिए पैसा चाहिए, आप ऐड चलाओगे उसके लिए पैसा चाहिए, आपको फोटोशूट कराना है उसके लिए पैसा चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कवर करेंगे सब्जेक्ट। तो प्लीज ये गुरुजी जो ज्ञान बांट रहे हैं, गुरुजी से
आप सब पढ़े लिखे हैं, मैच्योर हैं, समझदार हैं, आप प्लीज उनको क्वेश्चन करो। किसी आदमी की बातों में आके बेवकूफ मत बने। हमारा थोड़ा फैमिली चैनल है, बेवकूफ वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आता, बोलना मैं कुछ और ही चाहता हूं, आप समझ गए होंगे कि हो यही रहा है। आप पढ़े लिखे होने के बावजूद अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। आपको आप वो एक फिगर देख के, एक रेवेन्यू फिगर देख के कि जी इतने लाख डॉलर, इतने $1000, आप वो देख के बिल्कुल ऐसे अंधे हो जाते हैं। और मैं आपकी गलती नहीं कर रहा इसमें, ये ह्यूमन नेचर है। हम लोग को कोई चीज ढंग से समझ में नहीं आती है तो हम बस जो हमें दिखाया जा रहा है हम उसको मान लेते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है, आप स्टडी करें, पढ़ें उसके बारे में, और गुरुजी से क्वेश्चन जरूर करें। ये आपको सिर्फ एक साइड दिखा रहे हैं, जो बढ़िया साइड है, जो सबको अच्छा लगता है। जब पैसा आता है तो सबको अच्छा लगता है, और जब पैसा जा रहा होता है तो साहब अच्छा नहीं लग रहा होता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, किसी को नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता। पर ये रियलिटी है। आज के टाइम पे आप ई कॉमर्स में अगर घुस रहे हैं, चाहे कोई प्लेटफॉर्म हो, इट्सी, अमेजॉन, खुद की पर्सनल वेबसाइट, आपको पैसा लगाना पड़ेगा। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें आपको पैसा नहीं लगाना है। आप बिना लगाए पैसा कमाना है, उसको नौकरी कहते हैं। आप जॉब करें कहीं जाके, उसमें आपको आने को ही है, आपको अपना टाइम देना है, अपनी मेहनत करनी है, आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी। बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, बिना पैसा लगाए कोई बिजनेस काम नहीं करता। तो आज बिना देर करे आगे का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये एक नए क्लाइंट है जिनको हमने अभी लास्ट वीक जिन्होंने ज्वाइन करा है हमारी टीम को, और इनका अकाउंट ज्वेलरी बेस है। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, ज्वेलरी सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कैटेगरी है इट्सी के लिए। सेकंड पे क्लोथिंग आ जाती है। इट्सी में मतलब अगर आप मान लो ज्वेलरी में काम कर रहे हैं तो ज्वेलरी में रिस्क नहीं है। आज एक छोटा सा एक प्रोडक्ट है पर उसकी वैल्यू बहुत है, क्योंकि वो चांदी का है या सोने का है। कपड़े में ये नहीं है, एक आधा आइटम इधर उधर हो भी गया, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। पर आज कोई ज्वेलरी का आर्टिकल आपका ऊपर नीचे हो गया तो आपको बहुत नुकसान होगा। तो ये क्लाइंट है, इन्होंने काफ़ी टाइम से, इनका अकाउंट मेरे ख्याल से साल एक पुराना है, और जैसा आप देख पा रहे हैं ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है, और कुछ ये टाइम भी नहीं दे पा रहे थे। और हम लोगों ने इनका अकाउंट लिया है लास्ट वीक ही। इस पर हम लोग अभी रिसर्च चल रही है और प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग चल रही है। कुछ इनके डिज़ाइन थे जो हमें बहुत अच्छे लगे, हम उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। और इनका डेटा भी मतलब बेसिकली हम जब भी अकाउंट लेते हैं कोई नया, तो वो बेसिकली स्टार्टिंग में मान के चले महीना एक हम लोगों का रिसर्च फेज रहता है कि भाई आज हमें कम से कम पता हो कि भाई हमारे हाथ में क्या चीज़ है, क्या डेटा है, क्या मतलब साल भर पुराना अकाउंट है। इन्होंने एड्स भी रन करी हैं, इन्होंने प्रॉफिट भी निकालने हैं, इन्होंने लॉसेस भी देखे हैं। अब मान लो साल भर बाद इन्होंने हमें अप्रोच करा, और सेकंड मीटिंग में शायद इन्होंने हमें काम दे दिया। सेकंड या थर्ड मीटिंग थी, मुझे दिखाना है। और बेसिक्स इनका काम बहुत अच्छा था, इन्होंने शूट बहुत अच्छा कराया था। इनका बेसिक्स जो एक नींव होती है जिसको हम कहते हैं, फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे लिए ये अकाउंट ज़्यादा टफ नहीं है। तो आज इनका अकाउंट हमारे पास आया, तो इसमें कोई ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है इनका। इन्होंने जिस तरह से अकाउंट स्टार्ट किया तो काफ़ी इसमें एफर्ट्स गई हैं अकाउंट में। इन्होंने इनके फोटोशूट्स अच्छे थे, ठीक है। कुछ कमियां थी हमें फोटोशूट्स में दिखी कि भाई इनके क्रिएटिव फोटोज हैं इनके पास, इनके पास मॉडल्स के साथ फोटोज नहीं है ज्वेलरी। आज जब तक ह्यूमन फैक्टर नहीं आएगा, ज्वेलरी ले लें आप, क्लोथिंग ले लें, आज जो इम्पैक्ट एक ज्वेलरी एक मॉडल ने डाली है या एक ह्यूमन ने डाली हुई है, वह सेम क्लोथिंग भी अगर एक बंदे ने पहनी हुई है तो उसका जो इम्पैक्ट आता है जब सामने एक कस्टमर देखता है, और एक आपने सिर्फ क्रिएटिव्स डेवलप करे और आपने मतलब पैसा बचाया देख, बेसिकली मॉडल शूट एक्सपेंसिव रहता है एज कम्पेरेटिव टू क्रिएटिव्स, तो इन्होंने वहाँ पैसा बचाया, वो हमने इनको पॉइंट आउट करा कि सर ये आपने गलत करा। पर कई चीज़ें इनकी बहुत अच्छी थी, आज इनके पास एड स्पेंड का डेटा है, कीवर्ड्स हैं, तो ये हमारे लिए ईजी हो जाता है। कई क्लाइंट्स आते हैं, अब इन्होंने जैसे समझा
कि भाई आज हमारी कंपनी का काम ही यही है कि आपके बिजनेस मॉडल में जो कमियां हैं उनको दूर करना। तो इन्होंने उस चीज़ को समझा जो हमने इनको सजेशन दिए। अब करने को बहुत सारी मीटिंग मेरी ऐसी भी होती है कि मैं हम लोग इतना नहीं सोचते हैं, जो चीज़ बताने की होती है सजेशन से हम लोग उनको पूरा बिजनेस प्लान बताते हैं कि हम लोग ये चेंजेस करेंगे। कई लोग खुद से करने की ट्राई करते हैं, मैं बढ़िया मानता हूँ उस चीज़ को, और हमें ऐसे कुछ बुरा भी नहीं लगता है। हमें नॉलेज है तो हम शेयर करके खुश हैं। अगर आप खुद से कर पाए उसको तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, हमारा रोज का काम है। तो इन्होंने हमारे सजेशंस अच्छे लगे इनको हमारे प्रोजेक्शंस अच्छे लगे। इन्होंने हमसे पूछा कि भाई क्या बजट मान के चलें, और इन्होंने हमें टारगेट दिया। हमने इनको बताया कि सर हमें पहला महीना तो हमारा रिसर्च में चला जाएगा, हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे आपके काम में, ठीक है। फिर हम लोग प्रोजेक्ट्स और ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रॉपर शूट होगा, प्रॉपर प्लानिंग चल रही है। क्लाइंट का बजट अच्छा था तो हमने इनको सजेस्ट किया कि हम लोग जनरली जैसे डोमेस्टिक में इतना मार्जिन नहीं है, मार्जिन सारे इंटरनेशनल है, तो हमने इनको सजेस्ट करा कि भाई आप जो शूट करा रहे हैं उसमें मॉडल इंडियन ना हो, फॉरेन मॉडल्स हो, वो थोड़ा सा फर्क पड़ता है कॉस्टिंग में, क्योंकि शूट एक बार हो रहा है। आप अच्छे से करवा लेंगे तो शायद आपको नेक्स्ट टाइम जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे ऐसे करके हमने इनको इम्प्रूवमेंट्स बताए, और इनको पसंद आए तो हमारे पास अकाउंट आ गया है। और हमारे पास अकाउंट आया है तो हमने काम करना चालू कर दिया। अब इनका ज्वेलरी क्या है, ज्वेलरी बेसिकली बहुत बढ़िया कैटेगरी है। अगर आपके पास कैपिटल अच्छी है, आप काम कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, ज्वेलरी सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव कैटेगरी है इसी के ऊपर। इनकी प्राइसिंग बहुत कम थी, और जैसे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था आज का कि भाई ये आपका, आप मान लो अपनी शॉप सेटअप कर दी है, शॉप मतलब आपका अकाउंट बन गया इसी पे। आपके शॉप मैनेजर पे आप जाएंगे, बेसिकली हम स्टार्टिंग से दिखाते हैं। आप अपनी शॉप मैनेजर पे जाएंगे, शॉप मैनेजर में आपको बेसिकली लेफ्ट साइड में टैब आ रहा होगा, वहाँ डैशबोर्ड है आपका, जो टोटल आपका रिव्यूज वगैरह रेवेन्यू वगैरह सब दिखा रहा होता है। फिर लिस्ट, फिर एक टैब होता है स्टार सेलर। अब जैसे अमेज़न पे हम लोग कहते हैं कि हमें बेस्ट सेलर बनना होता है, हमारा टारगेट बेस्ट सेलर बनना होता है, वैसे इट्सी पे आपका टारगेट होता है स्टार सेलर बनना। मतलब आप अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं, आपको स्टार सेलर के टैब पे जाना है, और आपको ये 5 चीजें दिख रही होंगी। मैसेज रिस्पॉन्स रेट, जो कि बेसिकली आपको कोई क्वेरी आएगी, क्लाइंट की मैसेज आया, आपने कितनी जल्दी उसको रिवर्ट करा, ठीक है। आपके पास कोई ऑर्डर आया, आपने उनको एक थैंक यू मैसेज भेजा, तो ये चीजें मैसेज रिस्पॉन्स रेट को अफेक्ट करती है। फिर आते हैं एवरेज रेटिंग। आज आपके ऑर्डर से जो आपको रेटिंग मिल रहे हैं, रिव्यूज मिल रहे हैं, ये बेसिकली इसके अंडर आता है। जैसे मैसेज रिस्पॉन्स रेट टारगेट 95% है, तो आपका 95 से above ही होना चाहिए। एवरेज रेटिंग आपकी 4.8 से प्लस होनी चाहिए। फिर आता है ऑन टाइम डिस्पैच एंड ट्रैकिंग। आपने किस कंपनी के थ्रू आपने डिस्पैच किया, आप इट्सी के थ्रू भी कर सकते हैं, आप अपने प्राइवेट वेंडर्स भी चूज कर सकते हैं। पर आप जो भी वेंडर चूज कर रहे हैं, आप उसको चेक कर लें कि इट्सी के अंदर वो लिस्टेड है, कंपनी नहीं है। जैसे डीटीडीसी हम लोगों के लिए नॉर्मल नाम है इंडियंस के लिए, तो डीटीडीसी एक्सेप्ट करता है इट्सी। तो आपको ऑन टाइम डिस्पैच करना है और ट्रैकिंग करनी है। फिर ये हमें टारगेट दे रहा है कि मिनिमम 5 ऑर्डर्स होने चाहिए और $300 का रेवेन्यू होना चाहिए मिनिमम। तो आपको ये 500 चीजें कवर करनी है 3 महीने तक। ये हर महीने चेंज होता है। तो ये जो आपको टास्क दे रहा हो, आपको ये टास्क पूरे करने हैं, और सब कुछ अच्छा रहा तो आप स्टार सेलर के लिए बन जाएंगे। और स्टार सेलर बनना एक सही में एक अचीवमेंट है। जिस दिन आप अपना अकाउंट चालू करके स्टार सेलर बन जाएंगे, तो ये मान लीजिए आपने एक बढ़िया काम करा। खुद को शाबाशी दें, बढ़िया कहीं बाहर जाएं, पार्टी करें, क्योंकि आपने बढ़िया चीज अचीव कर ली है। स्टार सेलर बनने का मतलब ये हो गया कि अब आपकी शॉप ऑलरेडी हाईलाइटेड है। स्टार सेलर्स को थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा देखने को मिलता है। तो वो अपने इसी आप टैब में देखेंगे तो लिस्टिंग्स करके टैब आ रहा होगा, जहां पे आपको जाना है और ऐड लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। बेसिक सी चीज है,
सबसे पहले आपको ऐड करनी है फोटोज, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फोटोज आपको चाहिए। अब प्राइमरी फोटो एवरी एंगल आपको कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इट्स ही आपको 9 ऑप्शन दे रहा है फोटोज के। 9 फोटोज आपको पर प्रोडक्ट प्लस एक वीडियो 5 to 15 सेकेंड्स। अब ये जरूरी नहीं है 15 सेकेंड्स तक ही हो, बड़ा भी हो सकता है, 30 सेकेंड्स का हो सकता है, पर वीडियोस ये चीजें बहुत जरूरी हैं। जैसे मैं पहले भी बताया, जो चीज बिकती है वही बिकेगी। अगर आपकी फोटोज अच्छी नहीं है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है पर आपकी फोटोज में आपने कंजूसी कर ली है, वो अच्छी नहीं है, फोटोग्राफर अच्छा नहीं था, तो आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो वो नहीं बिकेगा। क्योंकि आज एज ए कस्टमर सोचिए, सबसे पहले उनको फोटोज ही दिखती हैं आपकी, उनको ना टाइटल दिखेगा ना कुछ और दिखेगा, उनको फोटोज और वीडियो दिखेंगे। अगर वो उससे इंप्रेस हो गए तो फिर नेक्स्ट वो आपकी लिस्टिंग को चेक करेंगे। तो पहला काम बढ़िया फोटो, दूसरा वीडियो अच्छा होना चाहिए। फिर आते हैं जैसे सबसे मेन चीज, इट्स बेसिकली एसईओ बेस्ड है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये वर्ड आप मेरे मुंह से बहुत बार सुन चुके हैं कई वीडियोस में। बेसिकली आम भाषा में जिनको एसईओ नहीं समझ में आ रहा है, बेसिकली आप कीवर्ड समझ लीजिए इसको। आज जितने अच्छे आपने कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अब कीवर्ड्स अच्छे कैसे होते हैं? अब देखो, दो होते हैं, एक तो हम लोग जैसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो आपको कीवर्ड्स दिखा रहे होते हैं कि जैसे आज हम मान लो अगर शर्ट्स की बात करें तो क्लोथिंग एक अपने आप में कीवर्ड है। क्लोथिंग एक बहुत अच्छा कीवर्ड है अगर आप कपड़ों में डील कर रहे हैं किसी को, और आपने इसको नहीं यूज किया अपने टाइटल में, तो ये आपकी गलती है। तो बेसिकली आपने करना क्या है, आपने अपने टाइटल में वो कीवर्ड, जैसे मान लीजिए हम शर्ट की लिस्टिंग बना रहे हैं, तो हम हमारा आज मान लो जैसे हैंड क्राफ्टेड हैंड ब्लॉक प्रिंटेड क्लोथिंग फॉर मेन। आप इसी में कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए। मैं एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आज हमने इसमें क्या क्या कवर करा, हमने हैंड क्राफ्टेड एक कीवर्ड हो गया, हैंड ब्लॉक प्रिंटेड एक कीवर्ड हो गया, क्लोथिंग फॉर मेन एक कीवर्ड हो गया। तो बेसिकली आपको जितना आपको 90 जितने कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, आपको उसके अंदर अपने प्रोडक्ट को अच्छे से डिस्क्राइब भी करना है, और उसमें जो वैल्यूएबल कीवर्ड्स हैं उनको यूज भी करना है। अब कीवर्ड के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने पता नहीं कुछ भी मम्बल जम्बल कर दिया, समझ में नहीं आ रहा किसी को, कीवर्ड्स भर दिए आपने, तो ये चीज भी नहीं करनी। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, अबाउट द लिस्टिंग, हु मेड इट। आपने बनाया है, आपकी मेंबर किसी आपके स्टाफ ने बनाया है, या आप किसी से बनवा रहे हैं, ठीक है। जैसे अब हमारी कंपनी खुद बनाती है, आप क्या बेच रहे हैं, आप एक फैब्रिक बेच रहे हैं तो ये सप्लाई या टूल में जाएगा। आप फिनिश प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप हम जैसे हम शर्ट्स बेच रहे हैं तो हम फिनिश प्रोडक्ट पे आ जाएंगे। और आपने कब बनाया, आपका तो ऑप्शन होता है कि भाई जैसे एक तो आपका रेडी पड़ा है, और एक आप ऑन ऑर्डर बनाएंगे। अगर ऑन ऑर्डर बनाएंगे तो मेड टू ऑर्डर सिलेक्ट करना है आपने। अगर आपने अभी जब भी आपने बनाया, जैसे मान लीजिए अभी बनाया हमने रिसेंटली, तो हमने डेट डाल दी। फिर उसके बाद आपने कैटेगरी चूज करनी है। हम जैसे कैटेगरी में हम लोग डालेंगे क्लोथिंग, तो क्लोथिंग एक कैटेगरी है। अब इसके अंदर हम आ जाएंगे, हमने मान लो हमें क्लोथिंग में शर्ट्स चाहिए हैं, हवाईयन शर्ट्स। अब आप इसमें से चूज करेंगे अपना, जैसे हवाईयन शर्ट्स, क्लोथिंग, टॉप्स एंड टीज, जेंडर न्यूट्रल क्लोथिंग। बेसिकली ऐसे करके आपने कैटेगरी चूज करी। आप अपना प्राइमरी कलर, अब आपकी शर्ट ब्लैक है, ब्लू है, अब अपना जितनी आप डिटेल्स, कई चीजें इसमें ऑप्शनल है, तो जो चीजें आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आप उसको जरूर फिल करिए।
चाहे ऑप्शन लो, आप जितनी इंफॉर्मेशन देंगे उतना बढ़िया है आपके लिए। तो हमने जैसे कलर चूज कर लिया, प्राइमरी कलर हमने ब्लैक कर लिया, ठीक है। सेकेंडरी कलर मान लो आज प्रिंटिंग है आपके, उसमें हमने ब्लैक और गोल्ड कर दिया। साइज यूएस लेटर आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आपके पास ऑप्शन है। फिर आप आ जाओगे अपने फैब्रिक पे। आज मान लो आपका हेम्प है, लिनन है, ऑर्गेनिक कॉटन है, हमने ऑर्गेनिक कॉटन सिलेक्ट कर दिया। क्लोथिंग स्टाइल आप चूज करेंगे इसके अंदर, वो हिप्पी, फॉर्मल, इवेंट, गॉथिक, हम वो हिप्पी भी चले जाते हैं, ओकेजन, एनिवर्सरी, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। इनको आप समझ फिल करते जाइए। फिर आते हैं रिन्यूअल ऑप्शन। अब आप जब भी आपकी रिन्यू होगी लिस्टिंग तो 20 सेंट्स इसी चार्ज करता है आपसे। अब आप चाहो तो इसको ऑटोमेटिक पे कर सकते हैं, आप चाहो मैनुअल पे करना चाहो, ये आपका पर्सनल ऑप्शन है। जनरली ऑटोमेटिक प्रेफर रहता है कि भाई बाई चांस आप ध्यान नहीं दे पाए 2 दिन और आपकी सेल हुई और आप रिन्यू नहीं कर पाए, तो इसलिए ऑटोमेटिक बढ़िया रहता है। टाइप फिजिकल, जैसे हम फिजिकल प्रोडक्ट दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन में आप जितने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, टॉप में आपने अपने प्रोडक्ट के मेन पॉइंट्स बताने हैं कि जैसे ऑर्गेनिक कॉटन है, प्रिंटिंग कौन सी है, बेसिकली ये चीजें आपने स्टार्टिंग में कवर कर ली। फिर उसके बाद सेकेंडरी आ जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग में मेन पॉइंट्स कवर कर लिए आपने। प्रिंटिंग कौन सी, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है, फैब्रिक कौन सा है आपका, बेसिक जो आपके मेन पॉइंट्स है, 4-5 पॉइंट्स आप उनको स्टार्टिंग में टॉप पे रखिए। फिर आप प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से अपने प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट के, मैं आपको दिखा भी दूँ एग्जांपल डिस्क्रिप्शन का, और उसके बाद आप अपने डिलीवरी, आपकी जो पॉलिसीज हैं, शॉप की रिटर्न पॉलिसी, डिलीवरी टाइमिंग, साइज चार्ट्स, आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब जितनी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहिए, आपको बहुत जगह होती है, आप उनको दे सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सबसे मेन पार्ट पे। अब ये टैग्स आपको ऑप्शनल दिख रहे हैं, पर ये सबसे मेन पार्ट है। टाइटल मेन है, डिस्क्रिप्शन, फिर आते हैं टैग्स पे। आज आपको 13 टैग्स की जगह मिलती है। अब ये 13 टैग्स में आपने क्या क्या यूज करना है। अब जो कीवर्ड रिसर्च कर रहे होंगे, अब जैसे मान लो क्लोथिंग, मैंने आपको बताया एक अच्छा कीवर्ड है क्लोथिंग कैटेगरी के लिए, तो आप इसमें क्लोथिंग जरूर डालेंगे। तो ऐसे करके फिर आ जाए हम मेन शर्ट्स, हमारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इस तरह करके आपको 13 है, इनको 13 के 13 यूज करते हैं। फिर आ जाते हैं मटेरियल्स पे, इनको भी आप जरूर यूज करें और 13 के 13 ही यूज करेंगे दोनों, ये टैग्स बहुत जरूरी हैं। फिर आते हैं हमारी प्राइसिंग पे। आपने इंडिया में अगर सेल करना है तो इंडिया में आप क्या प्राइस पे सेल करना चाहते हैं। एवरीवेयर इज, मतलब आप इंटरनेशनल ऑर्डर्स के लिए क्या प्राइस चार्ज करना चाह रहे हैं। अब आप शिपिंग के साथ दे रहे हैं तो आप अपने शिपिंग जोड़ के चलें। अगर आप शिपिंग एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं तो आपके जो प्रोडक्ट की प्राइस है, क्वांटिटी 1 SKU ऑप्शनल है, आप देना चाहें, जैसे मान लीजिए आपने ब्लैक 1, आप कुछ भी SKU दे सकते हैं, ये आपके काम की चीज़ है। वेरिएशंस, अब जैसे प्रोडक्ट आपके वेरिएशंस है, तो आपने क्या करना है, अब आपने इसमें साइज, अब इसमें साइज का हमें नहीं दिख रहा, तो हम साइज की कंडीशन क्रिएट करेंगे। साइज ऐड, अब इसमें जो जो आपको चाहिए आप वैसे वैसे बनाते जाएंगे। ये आ गए जैसे लार्ज, आपके जितने साइज हैं आप इसको अपडेट करेंगे आपकी लिस्टिंग के। ये आपके साइज आ गए हैं। सेम ऐसे आप अगर और बड़े साइज हैं आप उसको भी कर सकते हैं। अगर आप पर्सनलाइज
कस्टमाइजेशन अलाउ करते हैं, कस्टमाइजेशन मतलब तो आप वो उसके लिए चालू कर सकते हैं। डिलीवरी अब आप कैसे करना चाहेंगे, अब आप स्टैंडर्ड शिपिंग आप फ्री दे रहे हैं या आपको चार्ज कर रहे हैं आप, अगर आपके पास एक्सपेडिटेड शिपिंग है, आप फास्ट सर्विस की ऑप्शन देते हैं तो आप वो यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। क्या साइज का पैकेज होगा आपका, ये चीज़ें ऑप्शनल है, आप अभी फिल करना चाहें अभी कर सकते हैं, पर जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो आप ट्राई करें, उसको आप लिस्टिंग बनाते हो फिल करें। रिटर्न और एक्सचेंज अगर आप देते हैं तो उसका आप यहाँ पे कर सकते हैं। मार्केटिंग अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं या नहीं तो आप चूज कर सकते हैं, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको पब्लिश करना है यहाँ से और ये आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी। तो बेसिकली बहुत सिंपल है, सिर्फ कीवर्ड्स, फोटोज, वीडियो। कीवर्ड्स बहुत जरूरी है, एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखें, खुद लिख लें नहीं तो किसी से लिखवा लें। और जो मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको वो दिखाता हूँ डिस्क्रिप्शन में क्या क्या जाता है, मैं वो और दिखा देता हूँ पुरानी लिस्टिंग से, आपको आइडिया लग जाएगा। अब जैसे ये फोटोज पूरी यूज करी हुई हैं, थंबनेल बढ़िया डाला हुआ है, वीडियो मिसिंग है इसमें, फिर इन्होंने टाइटल के अंदर इंडियन वेडिंग्स इयरिंग, इंडियन ज्वेलरी, मिरर इयरिंग, इंडियन ज्वेलरी, पोल्की झुमका, ब्राइडल इयरिंग। अब इन्होंने बहुत सिंपल सा टाइटल दिया हुआ है, पूरे टैग्स यूज भी नहीं करे हैं, 31 लेटर्स अभी भी बाकी हैं, और प्रॉपर डिटेल डाली हुई है मटेरियल के बारे में। ऑटोमेटिक, फिजिकल, ये अब जैसे देखेंगे आप, स्टार्टिंग में इन्होंने ट्राई करा है जो मेन डिटेल्स हैं उनको फिल करने का, फिनिशिंग ईटिंग की, पैकेजिंग के बारे में बताया है, शिपिंग, हाउ टू ऑर्डर, शिपिंग टाइम, नोट, वार्मिंग टिप्स और एक थैंक यू नोट। अब आप देखेंगे इन्होंने 13 टैग्स यूज करे हुए हैं। ये चीज मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, और आपको कुछ नहीं समझ में आए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। जैसे आप मान लो आप ज्वेलरी में काम करना चाह रहे हैं और आप मान लो या क्लोथिंग में काम करना चाह रहे हैं, आप इट्सी पे जाओ, आप बेसिक्स और सिमिलर शॉप देखें, उन्होंने डिस्क्रिप्शन में क्या डाला है, उन्होंने क्या टाइटल दिया हुआ है, आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। तो एक गाइडेंस के लिए आप ये भी चीज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप काम का वीडियो हो आपके लिए, जो नॉलेज हमने दी है आपको समझ में आए। कोई क्वेरी हो आपकी तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, आप उन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में बताया, हम लोगों ने एक हेल्पलाइन सर्विस चालू करी है न्यू सेलर्स और एग्जिस्टिंग सेलर्स के लिए, जो इट्सी के लिए भी है, अमेजोन के लिए भी है, और ई कॉमर्स आप खुद के वेबसाइट से रिलेटेड कुछ क्वेरी आपको ब्रांडिंग से रिलेटेड, तो उनके लिए हमने हेल्पलाइन सर्विसेज चालू करी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, आप जाके चेक करिए, यूट्यूब पेज पे आपको मेंबरशिप का ऑप्शन आ रहा होगा। हर कैटेगरी के लिए बहुत नॉमिनल फीस हम चार्ज कर रहे हैं, मंथली फी है, और वो हम लोगों ने इसी हिसाब से कि भाई आज हर किसी को फंड्स नहीं होते हैं कि वो किसी कंपनी को हायर कर सके, तो बहुत नॉमिनल फीस है, और आप जाके देख सकते हैं, अगर आपको लगे तो आप अपनी मेंबरशिप अवेल कर सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर सपोर्ट, आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहें, और हम आपको ऐसी बढ़िया वीडियोस लेके आते रहेंगे आपके लिए। और थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।